सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन वी टेपर फिजिक और एन एस्थेटिक फिजिक कह लो, क्योंकि अभी वो ट्रेंड पे चल रही है, सबको एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ट्रेंड नहीं ट्रेंड, है ना। तो सबको एस्थेटिक फिजिक चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने शोल्डर्स में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बैक और शोल्डर एक ऐसी मसल है जो आपको वाइड रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ मूवमेंट्स जो कि आपके फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियल डेल्ट को ट्रेन करने में हेल्प करेगी। सो अगर आप इंटरमीडिएट या बिगनर हो तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, लास्ट में मैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, चलते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द डायनेमिक वार्म अप। ब्रो टू ब्रो मैं सच बोलूँ तो शोल्डर की इंजरी बहुत खतरनाक होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ना आप चेस्ट कर सकते हो, ना बैक, और शोल्डर तो आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते अगर इंजरी है तो। इसलिए 5-10 मिनट लगेंगे, वर्थ इट है वार्म अप करना, सो स्किप मत करना। पहले हम लोग करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आवर शोल्डर। ये हमारे रोटेटर कफ को प्रिपेयर करता है फॉर अपकमिंग स्ट्रेस। हमारे 4 मसल होते हैं रोटेटर कफ में, सुप्रास्पिनेटिस, इंफ्रास्पिनेटिस, subscapularis and teres minor, and try to perform this rotation slow and pause. So last but not least we will do a shoulder rotation. So for the basic info, हम अपने shoulder joint को glenohumeral joint भी बोलते हैं। उसमें 8 प्राइमरी मसल्स होती हैं ताकि वो joint स्टेबल रह पाए और मूव कर पाए अच्छे से। तो 8 मसल्स में से मैंने 4 आपको बता दी जो रोटेटर कफ की होती हैं, और 4 होती हैं पेक्टोरियल मेजर, डेल्टॉइड, ट्रेपेजियस एंड 4th इज लेटरड्यूमियस डोरिस। ये 8 प्राइमरी मसल हमारे ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है उसको स्टेबिलिटी और अच्छे से मूव कर पाए उसमें हेल्प करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट मूवमेंट विच इज एन ओवरहेड प्रेस। दिस मूवमेंट विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, टू ग्रो योर इनर पार्ट ऑफ योर मसल। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको उसको बारबल से परफॉर्म करना है कि डंबल से, विच फील्स गुड टू यू। बस डिफरेंस ये है बारबल में कि वो रेंज ऑफ मोशंस को थोड़ा कट कर देता है और डंबल्स रेंज ऑफ मोशन में अच्छे होते हैं। तो आप करके देख सकते हो, मेरे लिए डंबल्स इज गुड, बट अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो ऑफकोर्स सी बात है बारबल में आप ज़्यादा वेट पुट ऑन कर सकते हो एज कम्पेयर टू डंबल्स। बट आवर गोल इज फॉर हाइपरट्रॉफी। आप या तो मशीन से परफॉर्म कर सकते हो या तो डंबल से। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। वी हैव टू डू अ स्टैंडिंग और अ सीटेड ओवरहेड प्रेस। आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट विद द स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी उसमें इंक्रीज होगी। आपके जितने भी स्टेबिलाईजर मसल्स हैं, आपके एब्स, लोअर बैक, खड़े होने में वो इंगेज होंगे, तो स्टेबिलिटी आपकी और अच्छी होगी। उसके बाद अगर आपको स्टेबिलाईजर मसल जितने भी हैं उसको मिनिमाइज करना है और अपने सिर्फ फ्रंट डेल्ट में फोकस करना है, तो उसके लिए आप सीटेड डंबल कर्ल परफॉर्म कर सकते हो। सेट द बेंच टू लिटिल इंक्लाइन। फिर आपको सीट में बैठना है और आपको अपने डंबल को स्टॉप करना है नियर योर ईयर्स, और वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग आपको ऐसा सोचना है या तो आपके बाइसेप कान के पास आ रहे हैं, आपके कान के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और आपका डंबल स्टॉप होना चाहिए नियरली योर ईयर लेवल। नाउ द गुड रेपिटेशन स्पॉट फॉर दिस एक्सरसाइज इज 8 to 12 repetitions for 3 to 4 sets. Now let's move on to our second movement which is a fly movement to train our side delt. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड डेल्ट कम एक्सरसाइज में ट्रेन होता है। रियल डेल्ट तो हमारा चलो हम लोग रोज कर रहे हैं तो रियल डेल्ट इंगेज हो जाता है, बट साइड डेल्ट को अलग से थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग फ्लाइज करते हैं। अब फ्लाई में लोग एक गलती ये करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट जा रहे हैं। अगर भाई आपको हैवी वेट जाना ही है तो आप प्रेसिंग मूवमेंट में जाओ ना, उसमें तो आप और हैवी जा सकते हो। बट फ्लाई मूवमेंट में आपको ये फोकस होना चाहिए कि आप उसमें अच्छे से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप अपने मसल में ध्यान दे रहे हो, ना कि वेट में। A to B आपको मूव नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपकी मसल में फील भी हो रहा है कि नहीं। अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो आप कंपाउंड एक्सरसाइज करो, फ्लाई व्लाई में हैवी जाने की कोशिश ही मत करो। उसमें आपको ये फील करना है कि आपकी मसल इंगेज है और स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील हो रहा है कि नहीं। तो मुझे यही एक चीज़ बताना था कि फ्लाई मूवमेंट में बस लोग पकड़ लेते हैं डंबल और बस लेटरल रेस कर रहे हैं, उनका ट्रैप्स जो है वो ज़्यादा इंगेज हो रहा है, ना कि उनका शोल्डर। उससे आपके शोल्डर जॉइंट में भी स्ट्रेस आएगा और इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे। टू बी शॉर्ट, फ्लाई मूवमेंट में हैवी मत जाओ, है ना। ऐसा वेट चूज करो जिसमें आपके 8 to 15 रेपिटेशंस आ रहे हैं और आपको मसल में फील हो रहा है, ना कि आपके स्टेबिलाईजर मसल में, जैसे ट्रैप्स हो गया
और अदर मसल्स, तो उसमें फील नहीं करना है हमको, जो ट्रेन कर रहे हैं उसमें फील होना चाहिए। तो दैट्स वाई गो विद द 8 to 15 रेपिटेशंस वाले वेट में जाओ। और उसको आपको परफॉर्म कैसे करना है, या तो आप केबल से कर सकते हो या तो आप डंबल से भी कर सकते हो। फॉर मी, मैं केबल से इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को उसमें कॉन्स्टेंटली टेंशन मिलता है मसल में, बट डंबल में कॉन्स्टेंट टेंशन नहीं मिलता है। बट जब मैं शुरुआत कर रहा था जिम की, तब मेरे को केबल पता ही नहीं था, तो मैं डंबल से चालू किया था, जबकि उसने भी मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं डंबल से भी। तो डंबल केबल सेम है भाई सब, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मॉडिफिकेशन है एक्सरसाइज में। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगनर हो तो डंबल से चालू करो, उसके बाद आप केबल में कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने के बाद आ सकते हो। सो हाउ टू परफॉर्म दिस मूवमेंट, कुछ नहीं, सिंपल है, बस आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। ये सेट के फ्रीक्वेंसी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिकवरी, है ना। और इसके 10 से 15 रेपिटेशंस आपको परफॉर्म करना है और सोचना है कि आप अपने एल्बो से रेजेस कर रहे हो और इसेंट्रिक कंट्रोल कर रहे हो वेट को, ताकि आपको मसल में अच्छा फील हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट मूवमेंट विच विल ट्रेन आवर रियल डेल्ट। I will suggest if you are a beginner, go with the fly movement, means reverse pec dead fly. If you are an intermediate, अगर आपका थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है तो आप फेस पुल कर सकते हो। So how to perform reverse pec dead fly correctly? कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। पिक योर सीट टू द टॉप। सेकंड, आपको न्यूट्रल ग्रिप यूज करनी है। थर्ड, आपका स्कैपुला को आपको प्रोट्रैक्ट करना है। फोर्थ, आपके एल्बो शुड बी पॉइंटिंग आउटसाइड। पॉइंट 5, वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग आपका जो हैंडल है वो आपके शोल्डर से पीछे नहीं जाना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही पीछे बहुत लोग करते हैं, तो उससे आपके ट्रैप्स इंगेज हो जाएंगे। टू इंश्योर टू फिक्स दिस, आपको क्या करना है कि जब आपका हैंडल शोल्डर के अलाइन में आ रहा है तो वहां तक आपको स्टॉप कर देना है, ताकि आपको आपके रियल डेल्ट में अच्छा फील हो। आप करके एक बार देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही पीछे लेके जाओगे तो आपके ट्रैप्स मसल्स और जो बैक की मसल्स है वो ज़्यादा इंगेज हो जाएगी, और आप शोल्डर के अलाइन में उसको रोक दोगे आपके हैंडल को, तो आप रियल डेल्ट में और अच्छे से फील कर पाओगे। और स्ट्रेच अच्छे से पूरा आगे देना ताकि और अच्छा फील हो। बस यही थे कुछ पॉइंट्स। सो दिस वर दी 3 मूवमेंट्स जो कि आपके 3 पार्ट ऑफ डेल्ट को ट्रेन करेगी, फ्रंट, साइड एंड रेयर। आप इसमें वेरिएशंस और ऐड कर सकते हो, अपने वीकनेसेस और रिकवरी के हिसाब से आप वेरिएशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको 4 एक्सरसाइज करनी है तो आप 4 भी कर सकते हो, अगर 2 करनी है तो 2 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, योर वीकनेसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर जिम ब्रोस, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है वीडियोस बनाने का, और जो हेट कमेंट्स करते हैं उससे भी बढ़ जाता है मेरा कि अब और बनाऊंगा भाई मैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।